जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर 16 का हमारा बंद नंबर 2 है। खड़े हैं मेज़ किनारे जो प्लेट लिए, ठीक है, ये हमारा बंद नंबर 2 है। ज़मीर जाफ़री आपको पता है कि एक बहुत ही हँस मज़ाक और ऐसी बात मज़ाक में कहने वाले हैं कि अगले को महसूस भी ना हो और काम भी हो जाए। सैयद मोहम्मद जाफ़री का शुमार उर्दू अदब के मारूफ़ और मशहूर मज़ाहिया शोरा में होता है। इनकी शायरी में मज़ाक का अंसर बहुत गालिब है। हर जगह ही तकरीबन वो शेर व शायरी में मज़ाक का अंसर ले आते हैं। माशरती कमज़ोरियों और पस्तियों को हल्के से मज़ाक में भी बयान करते हैं। यहाँ बात करेंगे हमारे बंद नंबर 2 की। तो तरीक़ाकार बेटा आपके सामने, हमने सबसे पहले नज़्म का उन्वान लिखना होता है, उसके बाद शायर का नाम लिखना होता है। बच्चे जो अक्सर गलती कर जाते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ नज़्म का नाम लिख देते हैं और शायर का भी नाम ही लिखा जाता है। लेकिन यहाँ जो गलती करते हैं, नाम लिख देते हैं, बाज़-औक़ात शायर की जगह यहाँ मुसन्नफ़ लिख देते हैं। तो बेटा इस चीज़ से आपने इस चीज़ को गौर करना है कि ये गलती ना हो। इस गलती को ज़्यादातर देखा जाता है, सबसे पहले जब आपके पेपर पे नज़र पड़ती है, तो सबसे पहले आपकी ही ये गलती देखी जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके मफ़हूम की। मेज़ के किनारे के साहिब जो प्लेट लिए खड़े हैं, उन्होंने तमाम कोफ्ते और इधर-उधर के खाने अपनी प्लेट में समेट लिए हैं, जबकि मैं प्लेट लिए खड़ा हूँ। अगर तशरीह शुरू करेंगे, तशरीह शुरू करने से पहले आपने शायर का हल्का-सा तारुफ़ दे देना है, उसका इल्मी तारुफ़ दे देंगे। उसके बाद आप अपने मुद्दे पे आएँगे कि शायर कहता है कि जैसे हम मगरबी लोगों की नकल करते हैं, उनकी तक़लीद करते हैं, मेज़ पर खड़े होकर खाना खाते हैं, तो ऐसा जो-सा वो हमारे माशरे में भी ये रिवाज आम होता जा रहा है। इस रिवाज को ख़त्म करेंगे, वो पहले बंद में बताया। दूसरे बंद में उन्होंने बताया कि एक मेज़ पर मैं खड़ा हूँ और वहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक शख़्स है, वो सबसे ज़्यादा कोफ्ते और जो मज़ेदार खाने थे इधर-उधर के, उसने अपनी प्लेट में सजा लिए हैं, जबकि मैं एक प्लेट लिए खड़ा हूँ और ऐसे खड़ा हूँ कि जैसे सिर्फ़ मेरे लिए पुलाव बचेगा। और वो पुलाव कब बचेगा, पुलाव कब खाया जाता है? वो पुलाव अमूमन आम किसी शख़्स की वफ़ात के बाद, किसी की फ़ातिहा पर, या आम जो रिवाज है किसी के कुल पर या किसी के चलिस्मे पर, चहारम पर, वो ये खाया जाता है। तो शायर कहता है कि मुझे ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि मैं किसी शादी पे आया हूँ या कहीं जगह या किसी खुशी के मौके पर आया हूँ, बल्कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जैसे किसी की फ़ातिहा पर आया हूँ। मुझे क्या मिला है? सिर्फ़ एक पुलाव मिला है, एक प्लेट मिली है, जो मैं पुलाव लेकर आगे-पीछे घूम रहा हूँ और यही पुलाव खा रहा हूँ जो किसी की फ़ातिहा पर खाया जाता है। तो इस पर एक और मज़ाक के शायर है, इन्हीं की सफ़ के अकबर इलाहाबादी, वो कहते हैं कि बताऊँ आपको मेरे के बाद क्या होगा, ठीक है? ये है मरने के बाद, ये मैंने लिख दिया है। बताऊँ आपको मरने के बाद क्या होगा, पुलाव खाएँगे बाप फातहा होगा। कि मरने के बाद क्या होता है कि बाप फातिहा करते हैं, पुलाव खाते हैं, घर चले जाते हैं। ये मरने के बाद होता है, ना कि किसी के सालो-सवाब या उसकी लाल पीछे सालो-सवाब करती है। तो ऐसा ही शायर बयान कर रहे हैं कि शादी-ब्याह में अक्सर जो खाने हैं वो बैठकर तहज़ीब व तमद्दुन के साथ खाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है वो एक मेज़ पर भाग के जाओ, एक मेज़ दूसरे मेज़ से खाना लेकर आओ और अपनी जो पुरानी मेज़ है वहाँ आकर बैठकर खाना खाना शुरू कर दो। तो शायर कहता है कि ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। ऐसे क्या होगा कि सबको एक जैसा खाना नहीं मिलेगा। इसमें फ़ायदा भी ये है कि सबने जो खाना है वो अपनी मर्ज़ी से ले लो, और ऐसा भी है कि जिसको कुछ ज़्यादा पसंद है, उसकी पसंदीदा डिश आ गई है, तो वो वही चीज़ को ज़्यादा उठा लेगा जो बदतहज़ीबी के मायने में आता है और खाने के आदाब से बिल्कुल मुख़ालिफ़ है। तो शायर कहता है कि मैं क्या करता हूँ कि मैंने जब देखा है कि वहाँ एक शख़्स जो है वो कोफ्ते लिए बैठा है, एक प्लेट पर, और जो मज़ेदार खाने हैं उनको एक प्लेट पे इकट्ठा कर लिए, ठीक है? और मेरे पास बचा सिर्फ़ पुलाव, वो पुलाव जो मैं अक्सर जो है वो किसी की फ़ातिहा पर खाता हूँ। तो एक मज़ाक के तौर पर शायर अपनी शायरी में मगरबी तक़लीद और मगरिब के रस्म और रिवाज को मौज़ू बना रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं कि हमारे मशरिक़ के यहाँ ही इस चीज़ों को नहीं देखा जाता। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 16 में बंद नंबर 2 था, ठीक है? अब हम शुरू करेंगे बंद नंबर 3 इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।